क्रिकेट इतिहास के 10 सबसे शर्मनाक मोमेंट्स। नंबर 10, विराट कोहली को काफी अग्रेसिव खिलाड़ी माना जाता है और इसी अग्रेशन की वजह से वो कई बार विवादों में फंस चुके हैं। ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका टूर के दौरान देखने को मिला। अश्विन की गेंद पर डीन एल्गर को फील्ड अंपायर आउट दे देता है, हालांकि DRS लेने पर उन्हें नॉट आउट दे दिया जाता है। इस पर विराट को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टंप माइक के पास जाकर कमेंटेटर से बोलते हैं, अपनी टीम पर भी ध्यान दो, ना कि सिर्फ दूसरी टीम पर। पूरा देश हमारे खिलाफ खेल रहा है। विराट की इस हरकत के कारण काफी विवाद खड़ा हुआ था और जाहिर है कि सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 9, गौतम गंभीर को आपने कई बार धोनी से नाराज होते हुए देखा होगा। ऐसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिला। दिल्ली और झारखंड के मैच के दौरान जब दिल्ली जीत जाती है तो झारखंड के कप्तान धोनी दिल्ली के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे होते हैं, लेकिन गौतम गंभीर धोनी को इग्नोर करते हुए निकल लेते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो, गंभीर माही को इतना हेट करते हैं कि वो उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। भाई, मुझे तो यहाँ गंभीर का बर्ताव काफी खराब लगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, साल 2006 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने होस्ट की थी और इसका फाइनल मैच वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और उस समय के BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार जब स्टेज पर आकर ऑस्ट्रेलिया टीम को ट्रॉफी देते हैं, तब ट्रॉफी लेते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पवार के कंधे को थपथपाते हुए उनको स्टेज से उतरने के लिए बोलते हैं। और हद तो तब हो गई जब डेमियन मार्टिन शरद पवार को धक्का मारकर स्टेज से उतारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अगले ही दिन मार्टिन और ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम के द्वारा ऐसा बर्ताव उस समय उनके सिर पर सवार घमंड को दिखाता है। नंबर 7, क्रिकेट खेलते समय ग्राउंड पर अंपायर्स का डिसीजन सही हो या गलत, आखिर में वही माना जाता है और हर प्लेयर को उनके फैसलों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बांग्लादेश के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान शकीब अल हसन अपने घमंड में सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपनी बॉलिंग के दौरान बार बार LBW की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर उंगली खड़ी नहीं करता। इस पर शकीब को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टंप्स पर लात मार देते हैं और खेल के दौरान भी शकीब अंपायर से बुरा बर्ताव करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उन्हें फिर से गुस्सा आता है और वो तीनों स्टंप्स ही उखाड़ देते हैं। शकीब की ऐसी हरकतों के कारण उन्हें बहुत ट्रोल किया गया और उन पर 3 मैचेस का बैन भी लगा दिया गया, लेकिन फिर भी शकीब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वो कई बार ऐसी ही शर्मनाक हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो कभी अंपायर से बहस कर रहे हैं तो कभी स्टंप्स पर बल्ला मार रहे हैं। नंबर 6, कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मैच में बेन कटिंग तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो सोहेल तनवीर की एक बॉल पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद तनवीर कटिंग को अपने दोनों हाथ की मिडिल फिंगर्स दिखाते हैं, जो कि एक सीनियर खिलाड़ी द्वारा की गई काफी शर्मनाक हरकत थी। लेकिन साल 2022 के पाकिस्तान प्रीमियर लीग में तनवीर की गेंद पर 3 छक्का मारकर कटिंग ने भी तनवीर को मिडिल फिंगर्स दिखाया और अपना बदला ले लिया। लेकिन तनवीर ने एक बार फिर कटिंग को आउट करके सेम तरीके से जश्न मनाया। अब आप ही बताओ, क्रिकेटर्स द्वारा ऐसी हरकत करना उन्हें सूट करता है क्या? नंबर 5, ये वाला सीन है CPL के एक मैच का। बैटिंग टीम की तरफ से इवन लुइस 98 रन्स पर खेल रहे थे। जीत के लिए टीम को 78 गेंद पर सिर्फ 1 रन की नीड थी और इवन लुइस डबल या चौके के साथ मैच को खत्म करके अपना शतक कंप्लीट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर पोलार्ड एक शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। वो जानबूझकर गेंद को बहुत बाउंस कराकर वाइड फेंक देते हैं और जब रिप्ले में देखा जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर क्रीज के काफी आगे से गेंद को फेंका था। इवन लुइस इस पर काफी दुखी हो जाते हैं और वो अपने अधूरे शतक को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन यार, पोलार्ड जैसे सीनियर खिलाड़ी से मुझे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नंबर 4, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ग्राउंड पर कितने जेंटलमैन की तरह खेलती है। चलो मैं आपको उसका एक झलक दिखाता हूँ, जरा इस घटना पर ध्यान से नजर डालो। दरअसल यहाँ सिंगल लेने के चक्कर में न्यूजीलैंड के बैट्समैन इंग्लैंड के गेंदबाज से टकरा जाते हैं। देखा जाए तो गलती ना ही बल्लेबाज की थी और ना ही गेंदबाज की। टक्कर के बाद न्यूजीलैंड के बैट्समैन जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो अपनी क्रीज से बहुत दूर होते हैं। ये देखकर इंग्लैंड प्लेयर उन्हें रन आउट कर देते हैं और वो आउट हो जाते हैं। इसी बीच इंग्लैंड टीम को ये फैसला लेना था कि क्या वो स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन रखने के लिए अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इंग्लैंड ऐसा कुछ नहीं करती और क्रिकेट के खेल को शर्मसार कर देती है। अब आप ही बताओ, इसमें गलती किसकी है? नंबर 3,
क्रिकेट बहुत ही जोश और जुनून के साथ खेला जाने वाला खेल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स आपस में ही बहस करने लगते हैं और कितनी बार तो इस जोश और जुनून के कारण प्लेयर्स के बीच मारपीट वाले हालात भी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के एक मैच में देखने को मिला, जब पाकिस्तान के बैट्समैन जावेद मियांदाद ने डेनिस लिली की बॉल पर एक शॉट मारा और वो एक रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन रन पूरा करते हुए वो लिली से टकरा जाते हैं। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लिली जानबूझकर मियांदाद के रास्ते में आए थे, लेकिन लिली अपनी गलती नहीं मानते। इसके बाद अंपायर से अपना स्वेटर लेते समय लिली मियांदाद को लात मार देते हैं, लेकिन फिर मियांदाद भी लिली पर बैट लेकर कूद पड़े और काफी कोशिश करने के बाद अंपायर ने दोनों को शांत कराया। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम माना जाता है और इसमें ऐसी हरकत करना काफी शर्म की बात है। नंबर 2, ये वाला हरकत आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। मार्लन सैमुअल्स और बेन स्टोक्स के बीच का ये विवाद साल 2015 से शुरू हुआ था, जब एक मैच के दौरान सैमुअल्स स्टोक्स को आउट करने के बाद उन्हें सैल्यूट करके विदा करते हैं। इसके बाद साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिली। फिर दोनों ही एक दूसरे पर बार बार कमेंट्स करते नजर आते हैं। इसके बाद जब साल 2020 के IPL से पहले खिलाड़ियों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना था, तब बेन स्टोक्स ने 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने को बहुत कठिन बताया और कहा कि वो अपने दुश्मन को भी क्वारंटाइन में रखना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद स्टोक्स बताते हैं कि उनके भाई ने उन्हें मैसेज करके मजाक में पूछा कि क्या आप सैमुअल्स के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहोगे। तो इस पर स्टोक्स कहते हैं कि वो उनके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मार्लन सैमुअल्स को उनका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर स्टोक्स पर रेशियल कमेंट्स करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में हो तो अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दो, मैं उसे सिर्फ 14 सेकंड्स में जमैकन बना दूंगा। सैमुअल्स का ये बयान बहुत ही वाहियात और घिनौना था। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताओ। नंबर 1, साल 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा पल था, क्योंकि उसमें उन्होंने पहली बार कोई ICC ट्रॉफी जीता था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जीत के जोश में कुछ ऐसा कर डाला जिसने इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक पल बना दिया। फाइनल मैच में इंडिया को हराने के बाद बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ग्राउंड पर आ जाते हैं और इनमें से कुछ लोग इंडिया के खिलाड़ियों पर गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। मामला इतना गर्म हो जाता है कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है। हालांकि इस लड़ाई में कुछ इंडियन खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन इसकी शुरुआत पूरी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ही की थी और इसके लिए बाद में उनके कप्तान को माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन इस घटना की वजह से क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम बदनाम हो गया था। दोस्तों,